नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी मित्र हमारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं या जिनका 1-2 नंबर से सीटेट रह गया है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देते हैं और 1-2 नंबर से हमारी परीक्षा रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहले प्रयास में ही सीटेट पास कर लें, तो मित्रों कुछ टिप्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मित्रों ये है कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाती है, इसलिए आप लोग इंतजार करते हैं विज्ञापन का कि विज्ञापन निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे। तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। विज्ञापन आ जाता है और विज्ञापन आते आते परीक्षा की डेट भी आ जाती है, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। तो जो भी मित्र बार बार सीटेट की परीक्षा देते हैं लेकिन परीक्षा नहीं निकल पाती है, तो मित्रों आप लोग अभी से आप लोग तैयारी में एकदम से जुट जाइए। क्योंकि जब विज्ञापन निकलेगा तब आप तैयारी करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि विज्ञापन आपका सितंबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कैसे तैयारी करें सीटेट की, जिससे पहली बार में ही हमारा पास हो जाए। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ही परीक्षा की जननी होती है, परीक्षा को पास कराती है। क्योंकि सिलेबस में सारे टॉपिक दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीटेट की वेबसाइट से जाकर के सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। इसके देन जितने भी उसमें टॉपिक दिए हैं उन टॉपिकों को आप लिखिए, एक नोटबुक बनाइए। आप लोगों को कोई भी पेड क्लास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से मैंने सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट 2 बार पास किया है, तो आप भी कर सकते हैं। आप लोग सिलेबस डाउनलोड कीजिए और मित्रों सिलेबस डाउनलोड करके जितना भी उसमें कंटेंट दिया है आप लोग उसका नोट्स बनाइए। सीटेट में आपके 5 भाग आते हैं। प्राइमरी लेवल की बात करें तो जैसे सीडीपी आती है, हिंदी आती है, संस्कृत इंग्लिश आता है, ईवीएस आता है और आपका मैथ आता है। अगर बात करें हम जूनियर लेवल की तो वहाँ पर सीडीपी आता है, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज और आपका एसएसटी। जिनके पास में साइंस है उनके पास में मैथ और विज्ञान दोनों आते हैं। इस तरीके से आपकी परीक्षा होती है। 150 प्रश्न आते हैं और 150 ही नंबर की होती है। तो इसलिए मित्रों नोट्स बनाइए। आप लोग नोट्स कैसे बनाएं, यूट्यूब पर भंडार पड़ा हुआ है। जो भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग यूट्यूब पर वो टॉपिक डालिए और आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। इतनी किताब लेने से बेटर है कि आप लोग एक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो ये बात समझ में आ गई। विज्ञापन का आप लोग इंतजार मत कीजिए, विज्ञापन तो निकलेगा ही। आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में आप लोग जो है अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अपना लिखा हुआ हम कभी नहीं भूलते हैं। P/Q हल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि P/Q से ही आप समझ पाएंगे कि प्रश्न किस तरीके के आते हैं, प्रश्नों की जो प्रकृति है वो किस तरीके की है। आप लोग जब तक P/Q हल नहीं करेंगे तब तक आपका सीटेट का जो भी क्राइटेरिया है वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट के लेंथी आते हैं। इस तरीके से आप लोग P/Q अवश्य हल करें। कौन सा हल करें, देखिए आप लोग किसी का भी ले सकते हो, अरिहंत का ले सकते हो, यूथ का ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो। रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसलिए रिवीजन भी साथ साथ में करते चलिए। अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो फिर P/Q हल कीजिए और फिर देखिए कि P/Q में आपका कितना स्कोर बन रहा है, आपके क्वेश्चनों कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं।
जो गलत जा रहे हैं उसे एक कॉपी में लिखिए और उसका टॉपिक निकालिए और उसे नोट्स में लिखिए। फिर दोबारा से आप PYQ हल करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर। दिसंबर और जनवरी में आपकी परीक्षा होती है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी कीजिए। आप लोग विज्ञापन का इंतजार करते करते परीक्षा भी आ जाएगी, फिर आप लोग सीटेट से 1-2 नंबर से रह जाएंगे। तो आपके पास में गोल्डन चांस है, आगे वैकेंसी निकलने वाली हैं। आपको पता है बिहार में वैकेंसी आ रही हैं और कहीं ना कहीं आपको यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि धरना प्रदर्शन है, जनता की पुकार सुननी ही पड़ेगी सरकार को। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम अपना सीटेट क्लियर करें तो आप लोगों के लिए यही रामबाण है कि सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, नोट्स बनाइए। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप लोग यूट्यूब से उस टॉपिक को सर्च कीजिए और फिर उसे लिखिए। आपको कोई भी पेड क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने आप को टाइम दीजिए और जब आप लोग अपने आप को टाइम देंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी आप लोग अच्छे नंबरों से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए CDP जो है और आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों में आती है, हिंदी है वो भी आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में आती है, संस्कृत लैंग्वेज है जिसकी वो भी दोनों पेपरों में आती है। तो 90 नंबर तो आपके यही बन गए और बाकी के आपके 60 नंबर जो बचते हैं वो आपके EVS और आपके मैथ के बचते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर आपने सोच लिया कि अब की बार कुछ भी हो मुझे सीटेट निकालना है तो आप लोग आसानी से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो मित्रों, जितना हो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कोई भी बहन कोई भी भाई सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, अब की बार वो पास होंगे अगर वो मेहनत अच्छे से करेंगे। डायरेक्शन में मेहनत अगर करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली सफलता उसे प्राप्त होती है जो डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। सही डायरेक्शन हो, सही बुक हो, हम अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं, कितना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन की है तो आपको परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मित्रों, सीटेट से संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका सीटेट पास नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे मन में दुविधा होती है, मार्गदर्शन होता है, अगर वो मार्गदर्शन हमें सही मिल जाए तो फ्रेंड्स देखिए, परीक्षा पास करने से अगर कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग अपना प्यार अवश्य कमेंट बॉक्स में छोड़ें और जितना हो वीडियो को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।